हाय, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ अपना वीडियो लेकर के आप सभी के पास। तो आप सब ने बहुत सारी मेरी वीडियोस देख ली जहाँ पे मैंने गांव का टूर दिखाया आपको कि मेरा ट्रिप कैसा रहा बिहार में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ कि मेरा आउट ऑफ रांची झारखंड बिहार का ट्रिप कैसा रहा। यहाँ मैं शॉपिंग करते दिखाई दे रही हूँ क्योंकि हम जा रहे थे न्यू ईयर के लिए बाहर घूमने के लिए, तो शॉपिंग करना तो बनता है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लेट होती है, पुरानी होती है, तो ये भी वीडियो जब मैं इंडिया के साउथ पोर्शन घूमने गई थी तब का है। तो यहाँ मैं और मुकेश जी शॉपिंग कर रहे हैं भर भर के घूमने जाने से पहले, और उसके बाद रांची से हमारी फ्लाइट थी कोलकाता एंड कोलकाता से फिर बैंगलोर, बैंगलोर से फिर कोची। तो यहाँ इस वीडियो में मैं कोलकाता में हूँ, कोलकाता के सॉल्ट लेक में, जहाँ मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। एक हाथ में मेहंदी लगी हुई है और दूसरे हाथ में मुझे लगानी थी, तो इसलिए मैं मेहंदी वाली को ढूंढ रही थी क्योंकि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और हाथ में चूड़े के साथ मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मेहंदी लगवा ली। और फिर न्यूली मैरिड का थोड़ा फील भी लेना था मुझे, इसीलिए मैंने मेहंदी शेंदी लगवा ली। एंड उसके बाद अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, यानी 28 तारीख को हमारी फ्लाइट थी कोलकाता से कोची के लिए, जिसमें की कनेक्टेड फ्लाइट थी हमारी, बैंगलोर होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे कोची। तो यहाँ वेकेशन हमारा शुरू हो गया एंड कोची में हमारी फ्लाइट लैंड हुई 222 पे। एकदम खतरनाक टाइमिंग थी हमारी पहुंचने की। उसके बाद फिर हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, अपने होटल में गए एंड यस, क्रिसमस का माहौल चल रहा था, तो क्रिसमस डेकोरेशन भी था एंड हम साउथ में हैं तो यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, तो उस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी थी। और यहाँ से हम लोग फिर आज हम कोची में स्टे करने वाले हैं, फिर यहाँ से हम लोग अगले दिन निकलेंगे मुन्नार के लिए, जिसमें मुन्नार निकलने से पहले हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, वो वीडियो चंक्स मैंने ऑलरेडी पहले डाले हुए हैं। साउथ बहुत ब्लेस्ड है नेचर के मामले में, यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे अच्छे ही चीज़ों की उपज होती है और स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन होता है वो साउथ से बहुत ज़्यादा होता है, ये आप सबको पता ही होगा। लेकिन यहाँ का जो थोड़ा वेदर है वो गर्म था, यानी कोची में तो गर्मी थी, बाकी मुन्नार वगैरह थोड़ा ठंड इलाका है, तो इस बात के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यस, मुझे स्पाइसेस गार्डन देखने को मिलेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेशंस का जो फार्म है वो सबको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट डे हो गया था और हम लोग कोची से निकल गए थे मुन्नार के लिए, लेकिन उस रास्ते में हमें जाते हुए लाइक उल्टे डायरेक्शन में था जो बाहुबली वाला लोकेशन था। मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, वेस्टेज ऑफ टाइम लगा। आप लोग अगर कोची आए तो प्लीज कृपया करके कोची से डायरेक्टली मुन्नार जाएं। एट्रिपल्ली में अपना टाइम वेस्ट मत करें क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हुई थी, तो वहां से हम डायरेक्टली निकल गए मुन्नार और पहुंच गए अपने प्रॉपर लोकेशन पे मुन्नार पे। और यहाँ का वेदर इतना अच्छा, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, एंड हमारे पहुँचते पहुँचते थोड़ी रात हो गई थी। तो ये अगले दिन का वीडियो है, यानी मॉर्निंग का, और हम रुके थे फोर्ट मुन्नार में एंड ये बहुत ही खूबसूरत था, लाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शायद मौसम अच्छा लग रहा था, मेरे हिसाब से मौसम था, और हरियाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये इलाका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लोकेशन तो वाकई मुन्नार बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और मेरे जो होटल रूम से जो व्यू है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको फोर्ट मुन्नार के आसपास का जो स्पेस है उनका वो मैं दिखा रही हूँ। ये है इनका गार्डन एरिया, यानी पार्क एरिया, जहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस भी हैं, अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और इनका ये पार्क एरिया जहाँ पे बच्चों खेलने के लिए भी स्पेस है, दैट्स नाइस। एंड जैसा कि मैंने बताया कि साउथ में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो यहाँ पे इलायची ऐसा शो प्लांट भी लगाया है, वाओ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ आगे। और ये जो पर्पल कलर का फ्लावर देख रहे हैं इसे बोलते हैं बेगम बहार, यानी कि प्रिंसेस फ्लावर इंग्लिश में कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम है लेकिन प्रिंसेस फ्लावर ही मुझे पता है। तो ये मुंबई में हमने प्लांट लगाया है, लेकिन इसके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे इसके बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है, मतलब अट्रैक्टिव है। सो लवलीज, मैंने आपको बाहर का लुक दिखा दिया, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। सो लेट्स गेट इन लवलीज। तो यहाँ मैं पहुंच गई हूँ ये रिसेप्शन एरिया पे, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज इंक्वायरीज जान सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी होता है। वैसे यहाँ पे जो वीडियो है ये हमारे पहुंचने के नेक्स्ट दिन का है, क्योंकि हम रात में पहुंचे थे तो रात में वीडियो नहीं बना पाई थी, तो नेक्स्ट दिन जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं आपको चंक यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। सो यहाँ पे मेरे जो राइट हैंड साइड है वो है डाइनिंग एरिया, एंड यहाँ से हम डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं, यानी इनका रेस्टोरेंट एरिया जो है। एंड यहाँ पे ये बालकनी एरिया है जहाँ से आप एकदम सुंदर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वाओ। तो लीजिए, यहाँ पे मैं आपको मेन वीडियो दिखा रही हूँ। जब हम पहुंचे थे यहाँ हमारी गाड़ी लग चुकी है, सामान उतर रहा है और सताक्षी निकेत सामान निकलवा रहे हैं, और मैं तो भाई व्यू एंजॉय करने के लिए आ गई थी। क्या मस्त लग रहा था, मतलब हल्की हल्की ठंड, बादल जो है वो नीचे गिरे हुए हैं, आपको वो पानी फील हो रहा है बादलों का, और आग भी जल रहा है। वाह,
क्या क्या मजा था। और आते ही हमारा फिर वेलकम किया गया वेलकम ड्रिंक्स के साथ। और ये जो ड्रिंक है हर होटल में हमने ट्राई किया है, थोड़ा ये हर्ब्स के साथ बनाया गया, बहुत ही वाहियात लगता है। ये वो सच है जो मुझे नहीं बताना चाहिए था। और उसके बाद स्टेयर्स की मदद से हम पहुंच गए अपने रूम की तरफ। एंड ये रहा हमारा आज का स्टेइंग एरिया, यानी हमारा बेडरूम आज के लिए। वैसे मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, लेकिन जो खिड़की दी हुई है उसके बाहर का व्यू क्या है ये मुझे अभी तक नहीं पता था। तो उसके लिए मैं बहुत बेचैन थी कि खिड़की से बाहर का व्यू जो है वो कैसा होगा, क्योंकि हम मुन्नार में हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन रात में तो क्या ही पता चलेगा। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि जल्दी से सुबह हो जाए, उसके बाद मैं अपना व्यू देखूं कि विंडो के बाहर का व्यू कैसा है। फिलहाल मैं यहाँ आपको व्यू दिखा रही हूँ बाथरूम का। येस, वी हैव जकूजी इन आवर रूम, जिसका मैं मजाक कुछ देर बाद जरूर उठाऊंगी, क्योंकि ठंड सा मौसम है, जकूजी रहे वो भी हॉट वाटर के साथ, उफ मजा आ जाने वाला है। अब ये वाला चंक लेने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि दे हैव प्रोवाइडेड मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन यूज व्हाइल स्टेइंग। एंड यहाँ पे मैं जो भी जकूजी का फंक्शन है वो अपने आप से समझ ले रही हूँ, ताकि मैं बाद में हॉट बात ले सकूँ। तो यहाँ पे फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं कि आप वाटर का प्रेशर जो है वो आपको कितना चाहिए और कितने लेवल तक चाहिए, उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, लाइक मैनेज कर सकते हैं, हीट मैनेज कर सकते हैं। आपको साइड से बॉयल्स चाहिए कि पीछे से या नीचे से। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो उसे मैं समझ ले रही थी। उसके बाद भाई सबसे इंटरेस्टिंग था इसका लाइट चेंजिंग फंक्शन, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जो लाइट पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं एंड उसका मजा उठा सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे चेंज करके देख रही थी कितने सारे कलर्स हैं। सो सब कुछ समझ लिया, अब चलेंगे थोड़ा पेट पूजा करने। सो यहाँ पे आ गए हैं हम फोर्ट मुन्नार के रेस्टोरेंट एरिया में। एंड मैंने यहाँ आके देखा, बाहर भी देखा कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट रुके थे वो सारे फॉरेनर्स थे। मेरा कहने का मतलब था कि फोर्ट मुन्नार के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन दिख रहा था वो फॉरेनर्स का ज्यादा दिख रहा था एज कम्पेयर टू इंडियंस। एंड यहाँ पे मैं सबका रिव्यू ले रही हूँ कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। और तुम्हें सताक्षी मुझे तो पूछा ही मत, मैंने पहली बार खेल से निकली। इसको काट देना रे। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मेरे इस सवाल का जवाब सबसे अच्छा सताक्षी ने दिया। फनी था थोड़ा सा। एंड यहाँ पे हमने अपने मील्स एंजॉय किया और उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पे। भाई आग जली हो, ठंडा ठंडा मौसम हो और आपका पार्टनर आपके साथ हो, वाह इससे अच्छा प्लेस क्या ही हो सकता है। तो भाई हमने यहाँ पे गाना वाना बज रहा था वो एंजॉय किया, साथ में डांस करके। एंड मैं सच कहूँ तो ये जो प्लेस था ना ये स्ट्रेस बस्टर था। मतलब वेदर, लोकेशन, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चाह के भी गुस्सा नहीं आ रहा था, मतलब चाह के भी चिड़चिड़ापन फील नहीं हो रहा था। सब कुछ एकदम रिलैक्सिंग फील हो रहा था वहाँ पे आके, और हमें तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने अपने पार्टनर्स बदले और उसके बाद डांस एंजॉय किया। मैं यहाँ निकेत के साथ डांस कर रही हूँ और मुकेश जी यहाँ सताक्षी के साथ। बट भाई मैं मुकेश जी को डांस करवा लेती हूँ, बाकी और कोई नहीं। तो सताक्षी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है डांस करने में। वैसे मैं आपको बता दूं तो सताक्षी मेरी छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन रिदम मेरा और सताक्षी का ज्यादा बैठता है एक साथ। तो हम लोग यस हनीमून ट्रिप पे आए हैं, अमेजिंग ना। सो यहाँ पे हमने थेरेपी सेशन ले लिया खुद से, वो भी डांस वांस करके। और उसके बाद हम जाएंगे रूम जहाँ मैं होंगी रिलैक्स, एक बाथ लेके, वो भी हॉट बाथ जकूजी वाला। वाओ। तो यहाँ मैंने वाटर टेम्परेचर सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू माई बॉडी हीट। उसके बाद मैं चली गई अंदर एंड यस मेरे को लग गई थी थोड़ी सी चोट, जो कि मुझे जल रहा था। ओ गॉड। फिर क्या, फिर स्नान किया मैंने मजे से क्योंकि खुश थी, और उसके बाद फिर अच्छी सी नींद ली। नींद लेकर नेक्स्ट डे उठ गई हूँ मैं। सो के उठ के जस्ट वीडियो बना रहे इसीलिए क्योंकि मैं रात में पहुंची थी यहाँ पे फोर्ट मुन्नार सॉरी। तो मैंने ना इस रूम का नज़ारा लिया था, एक्सटीरियर जो आगे साइड है उसका नज़ारा लिया था, लेकिन दिखाइए खिड़की के इस साइड का नज़ारा नहीं लिया। सो फाइनली मैं खिड़की के इस साइड वाला नज़ारा देखने वाली हूँ, एंड जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। Oh my god, वाह बारिश तो नहीं हो रही, नदी की आवाज़ है। आप लोगों को मेरा रिएक्शन बहुत ही लाउड लगा होगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने जो अपनी नेकेड आंखों से इस नज़ारे को देखा ना, जैसे ही मैंने खिड़की खोली, वो इतना रिलैक्सिंग था, इतना सुंदर लग रहा था वो
कि ये किसी भी कैमरे में ये जो खूबसूरती है ना वो नहीं कैद हो सकती। अपने जो प्रॉपर आँखों से देखते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो कैमरा कैप्चर करता है, लेकिन वो खूबसूरती जो अपने आप से फ़ील करते हैं आप, वो कैमरा कभी नहीं दिखा सकता है। एंड येस, जो कॉम्बिनेशन था ना एनवायरनमेंट का, लाइक नदी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ और जो हवा चल रहा था उसकी आवाज़, वो सब कंबाइन करके ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन दिख रहा था। एंड मुझे सच में ऐसा ही व्यू पसंद है। लाइक मैं आंखें खोलूं तो मेरे आंखों के सामने ऐसा ही नज़ारा हो और मैं मस्त अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूं ऐसे व्यू के साथ। वाओ, अमेजिंग था ये। सो मॉर्निंग कॉफ़ी मैंने इंजॉय कर ली, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कोई इंटरप्शन नहीं चाहती थी। और यहाँ पे हम रेडी होकर के आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ये फोर्ट मुन्नार का ये इंडोर गेम्स का जो सेक्शन था उस एरिया में। और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे लाइक टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, चेस एंड मैनी मोर गेम्स। एंड मुकेश जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं गेम्स खेलने में, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। तो ये सीधा आगे बिलियर्ड्स खेलने के लिए। सी भाई, हमारा जो यहाँ का स्टे था वो एक ही दिन का था, लेकिन मेरा मन था कि यहाँ मैं 5 दिन और रुक के जाऊँ। भाई मुझे ऐसी जगहों पे ना महीने भर छोड़ दो, सालों भर छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन अब यहाँ टूर के लिए आए तो वो ऑब्वियसली सारे जगह जाना है और सारे जगह को हिट करना है, तो ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते थे यहाँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुन्नार में मैं लंबा टाइम रह करके जाऊँगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं बिलियर्ड्स बिल्कुल भी खेलना नहीं जानती, तो मैंने भाई एक गंदा शॉट मार के गेम को द एंड किया, देखिए। एंड अब यहाँ आ गए हम लोग चेस खेलने के लिए। और यहाँ मुकेश जी और अनिकेत खेल रहे हैं टेबल टेनिस, जिसमें कि मुकेश जी तो भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। एंड साथ ही अनिकेत भी बहुत बढ़िया खेल ले रहा है। लेकिन हमारा यहाँ चेस प्ले देखिए कितना बढ़िया खेल रही हूँ मैं। तो इधर ओके, मैं जीत गई। चेकमेट। दीदी को लेकर दीदी ने सीधे खुदा दिया। चेकमेट हो गया भाई, मैं जीत गई। हो गया। घोड़ा मेरे यहाँ कौन सकता है, मेरी मर्जी चलेगी, मेरा घोड़ा मेरी मर्जी। वैसा नहीं है, तो खेला वेला कुछ नहीं चेस में, और उसके बाद मैंने और सताक्ष ने ऐसे टाइम पास कर लिया। एंड यहाँ पे हम निकल गए हैं डाइनिंग एरिया के लिए, जहाँ पे हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट एंड निकलेंगे मुन्नार के लिए। तो मैंने बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट लिया था, फ्रूट्स ले लिया और इडली सांभर ले लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब इतना सुंदर व्यू है तो उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो मैं अपना जूस का ग्लास एंड फ्रूट लेकर आ गई बाहर बालकनी एरिया में। भाई यहाँ पे जो शांति थी, सुकून था ना, मैं इसके लिए मरते रहती हूँ। लाइक इतना अच्छा फील हो रहा था ना। ये जूस एंजॉय किया हमने यहाँ पे, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा और सौंधी सौंधी धूप। वाओ, क्या मज़ा आ रहा था। एक चीयर्स। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ से इस एंगल से दिखा देती हूँ कि हमारे होटल का व्यू कैसा है। एंड यहाँ पे ये रहा हमारे रूम का विंडो। तो भाई जब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा अच्छा फील हो रहा है, तो फिर अच्छी अच्छी बातें भी होना ज़रूरी है एक दूसरे के बीच में। तो हमने बहुत सारी प्यार भरी बातें करी। एंड येस, जो थोड़ा टाइम बचा था हमारे पास मुन्नार में, यहाँ पे हमने वो स्पेंड किया बहुत अच्छे से। लाइफ में सबके स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है घूमिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के साथ एकांत में टाइम स्पेंड करना पसंद है एकांत में कीजिए, अकेले घूमना पसंद है अकेले घूमिए। लेकिन येस, अपने आप को खुश रखिए। एक बात तो है, आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ जो करते हैं उसके बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है, और जब मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अपने आप को अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी है। क्या है लाइफ, पहले 100 साल चलती थी, फिर 80, अब 60। तो फिर भाई इतनी छोटी सी लाइफ में कितना गुस्सा होना, सब पर मिट्टी डालिए और जिनसे माफ़ी मांगनी है मांग लीजिए, जिनको माफ़ करना है माफ़ कर लीजिए, और फिर सारे गिले शिकवे भूल करके अपनी लाइफ को जी लीजिए। सो लवलीज, अगर आपको मेरा ये थॉट, मेरी ये सोच अगर आपको अच्छी लगी तो अपने लाइफ में आजमा के देखिएगा, वाकई में आपको अच्छा लगेगा। सो बाहर का व्यू एंजॉय करने के बाद हम आ गए अंदर, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होना था। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या था वो आपको मैंने दिखा दिया है वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा प्रॉपर तरीके से रिवाइंड करके देख लीजिए। इतनी सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में, बट मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। एज़ यूजुअल मेरा वो कॉफ़ी एंड ब्रेड की जो आदत है वो नहीं जाती है, तो मैंने ब्रेड एंड कॉफ़ी कंटिन्यू किया। एंड यहाँ पे मैं मेरे ब्रेकफास्ट के साथ साथ मुकेश जी का भी ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी कर दे रही हूँ। उनको खाना पसंद है, अगर ब्रेकफास्ट उनके अकॉर्डिंग हो तो इडली वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए मैंने इडली निकाली, ब्रेड ले ली, एंड साथ साथ और भी जूस ले लिया, क्योंकि वो जूस लवर हैं, वो बहुत सारा फ्रूट्स एंड जूस खाना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कि मैं दिखाऊंगी
बताऊंगी कि मुन्नार के बाद मैं कहाँ गई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तब तक आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोग देश के किस कोने से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को आज वाली मेरी ये वीडियो कैसी लगी। याद रखिएगा कि आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आते हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं एंड मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना नेक्स्ट व्लॉग एडिट कर पाती हूँ। सो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। लव यू ऑल लवलीज, बाय बाय।